अच्छा, आप लोगों को वो पोसिटिव एलिमेंट्स करवा दिए थे, फोकस होवर्स वगैरह? तो वो कॉलर लगा के फोकस लगाना उसका, एक्टिव फोकस वो नहीं करवाया? नहीं, इनपुट बॉक्स के अंदर जब क्लिक करते हैं फोकस हो जाता है। कुर्बानी का बकरा चढ़ गया तो कोई मसला नहीं हो जाता है। आप अपना इंटरनेट देखें जी, आवाज रुक रही है आपके पास तो। अच्छा जी, वेरी डोंट। अच्छा जी, मैंने csscan.com बताई थी एक साइट बॉक्स बनाने के लिए, याद है? काफी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज बताई थी, एक चीज बताई थी आपको कि टॉप, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर राइट, इस तरह, ठीक है, क्लॉकवाइज। अच्छा जी, लिस्ट टेबल फॉर्म्स हो गए थे नहीं हुए थे? ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल नन डिस्क वगैरह ये सब। अभी हम ना बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज सीएसएस पे जाएंगे, ठीक है। कल हम जाएंगे मीडिया क्यूरी पे, और कि मीडिया क्यूरी किस तरह लगाते हैं और ग्रिड सिस्टम किस तरह हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका वो लेआउट डन हो जाएगा, ठीक है, और सीएसएस आपकी डन हो जाएगी, ठीक है। css tricks.com मैंने एक साइट बताई थी आपको, बताई थी ना? ठीक, कौन नहीं वाला कौन? वो एब्सेंट थे। अच्छा जी, ये साइट है सीएसएस ट्रिक्स जी। ये जिन लोगों ने ऑफ किया था वो तो या तो देख लें, मतलब कि रिकॉर्डिंग्स, अदरवाइज अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते तो फिर इन लोगों से पूछ लें, ठीक है, कि कौन कौन सी साइट्स वगैरह बताई हैं अकॉर्डिंग टू सीएसएस। ये सारे आर्टिकल्स आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज आप अगर सीखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सीएसएस आप सीख सकते हैं।
ये अलग चीज है और कनेक्ट हो गया नहीं आ रहा वो अलग कनेक्ट हो गया नेक्स्ट 5 आवाज नहीं आ रही क्या कह रही हाँ मैं ज्वाइन है मेरा वो तो स्टूडेंट्स को पता मेरे का तो ज्वाइन की स्टूडेंट सारे ज्वाइन वो असल में कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से भी इंटरनेट इशू हो सकता है उनको भी तो चाहिए यहाँ हाँ नहीं यहाँ से कोई मैं जब कनेक्ट हूँ 2-4 स्टूडेंट कनेक्ट है तो ठीक है इजी काम है इजी काम है ना इजी टास्क मुझे वो मैंने बता तो दिया हाँ, जो हाँ जी जो इश्यूज थे वो हाँ जी लाइट्स वगैरह करवा देख ले शायद चलती हो मुझे क्या जरूरत है मैं अपना काम कर चल रहा यस नीचे शोर मचा हुआ है कि नेट नहीं आ रहा चले कोई पानी हो गया नेट वही कर रहा हूं सुबह 15 मिनट हुआ अच्छा जी तो देख लीजिए .com इसका नहीं हुआ अभी तक अच्छा जी आप लोगों ने ये csstricks.com पे चले जाना ए से लेकर जी तक ठीक है ये देखिए csstricks.com almanic ठीक है मतलब ये आपको ए से मिल जाएंगे सारे के सारे सिलेक्टर्स बी से मिल जाएंगे सी से मिल जाएंगे डी से मिल जाएंगे ई से मिल जाएंगे मतलब हर किसी ने उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे होते हैं ठीक है अगर आप खुद को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर चीजों को एनिमेशंस और एनिमेटेड चीजों को लाइक आप क्लॉक डिजिटल बनाना चाहते हैं कुछ भी ऐसा ना मैं इधर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ क्लॉक अब ये देखें आप चाहते हैं जी मैं इस तरह का साइन कॉस टैन लगा के क्लॉक बनाऊं ठीक है अब ये सारी इसकी क्या पड़ी होगी क्योंकि हमारा तो वेब का काम है ना तो वेब के काम में ये काम नहीं होता ठीक है अब ये देखिए ये क्लॉक बनाना चाहता है कोई बंदा आप में से ठीक है अब HTML ये है ये सारी आपको करवाई हुई है CSS इसकी ये है ठीक है बैकग्राउंड कलर ये होगा इनलाइन ये बनाना है आपने ठीक है इसमें थोड़ी सी ना सैस भी उसने यूज की जावास्क्रिप्ट ये लगी ये 4 लाइन होगी जावास्क्रिप्ट लगी अगर जब घंटा इसके ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड 0 बचना चाहिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये क्लॉक बन जाएगा सिंपल बात समझ आइए यानी कि इसके अंदर आपके पास वो एक बंदे पास होता है ना मतलब नॉलेज लेवल एक्सपैंड करने के लिए कुछ चीजें तो वो आप कर सकते हैं ये वेरिएबल्स हम लोग अक्सर बनाते हैं इसके तो ताकि हमें बार बार कॉल ना करनी पड़े वेरिएबल्स को फिर हम सिर्फ डी लिखते हैं मतलब इतना लंबा कोड ना करना पड़े हमें हम सिर्फ डब्ल्यू लिखें और वो काम हो जाए अब ये देखिए बिल्कुल उसने ना स्प्लिट करके ब्लॉग लिखा हुआ है इसके ऊपर अब देखिए ये कोड पैन रन हो रहा है सारा का सारा अब ये आपकी प्रैक्टिस आपने करना चाहते हो तो ठीक है नहीं करना चाहते तो तभी ठीक बात क्लियर है अब ये देखिए कि किसी को एनिमेशंस बनाने में इंटरेस्ट है किसी को CSS को डिफरेंट वे से करने में इंटरेस्ट है वो यहां से कर सकते हैं ठीक है देखिए ना नंबर ऑफ रिंग्स ये ठीक है अब देखिए वही HTML है वही तरीकाकार है उसका CSS का वही जावास्क्रिप्ट है सिंपल डन है जो चीज ना समझ आए वो आप पूछ लीजिए होता है ना आप लोग कहीं पर अटक गए हैं कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लीजिए ये थी csstricks.com ये स्टार्ट में मैंने बता दी थी आपको ठीक है आज हम आते हैं किसके वो बूटस्ट्रैप के बूटस्ट्रैप क्या है
जी फ्रेमवर्क है किस चीज का? जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का कोई ताल्लुक नहीं है डिजाइन के साथ, तो फिर तो वो फ्रेमवर्क रहा ही नहीं। हाँ सीएसएस, सीएसएस की ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस होती है जिसको हमने लेना होता है। आगे आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें हम खुद तो नहीं बनाएंगे, सारी बात है। और मुझे को बंदा कहता है कि यार ये क्लॉक है, ठीक है, ये आपने खुद बनाना है, ठीक है, और इसके बाद टाइम लगना है, टाइम टेकन चीज है। मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, लाइक चेंज करूंगा, क्लाइंट को डिलीवर कर दूंगा, सिंपल। या मैं स्पिनर्स वगैरह कोई भी चीज चाहिए होगी तो मैं कहीं से ले लूंगा। सिर्फ कोड की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कोड की आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुई बात? बाद में टाइम के साथ साथ आप लॉजिक बिल्ड करते जाएंगे तो वो चीजें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, दो चीजें, या तो आप एक ही चीज को लेके उसके ऊपर सारी जिंदगी जाया करते, या आप मल्टीपल चीजों को लर्न करें और एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें। ठीक है, जब आप एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होंगे तो उसकी जाहिर बात है पेमेंट भी ज्यादा होती है। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी बूटस्ट्रैप पे। आपने आ जाना जी बूटस्ट्रैप। यहाँ पर गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। बैक जाते पहले तो उसको देखते हैं ना। गेट स्टार्टेड बूटस्ट्रैप, इस साइड पे हम लोग आ जाते हैं। वो कहता है कि जी बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से हम क्या करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप। दो तरीके से हम इसको लिंक करते हैं, एक तो एनपीएम के जरिए। एनपीएम अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, एनपीएम पढ़ रहे होंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है, जहां पर हमने नोड पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। लिहाजा फिर हमारे पास दूसरा तरीका है सीडीएन। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट मतलब ये जो कंटेंट पड़ा हुआ है इसको डिलीवर करना है किसके, नेटवर्क के ऊपर। बात समझ आइए? अब इसको क्या करना, लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपके पास ये तरीकाकार है। अब मुझे बताया, मैंने जब भी बताया था कि जब ये लिंक वर्ड कीवर्ड आता है तो ये कहां पर लगता है, हेड में। स्टाइल कहां लगता है, हेड में। ये लिंक जो है ना, लिंक एचरेफ, ये आपको याद हो जब सीएसएस की फाइल लिंक करते थे तो ये कहां पे लगाते थे, हेड में लगा रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं हेड में क्या किया, मैंने कॉपी कर दिया, डन है जी। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है जी दिस वन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। अब जैसे हम आए, जावास्क्रिप्ट को कहां लगाते हैं, ठीक है जी, सेव कर दिया। अच्छा, एक से ज्यादा, 100 से भी ज्यादा जावास्क्रिप्ट या सीएसएस लिंक हो सकती है। बात समझ आ गई? डिफरेंट फाइलें भी लिंक हो सकती है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अब यहां मैं कमेंट कर देता हूं नेपाल। अब ये लिंक हो गया, क्या हो गया, लिंक हो गया, ठीक है। अब इसको मैं गेट स्टार्टेड करता हूं। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है इसकी, ठीक है। अब वो कहता है गेट स्टार्टेड विद अ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फीचर पैक फ्रंट एंड टूल किट। अब ये शायद आपको बात समझ आ गई, ये क्या है, किट है जिसके अंदर टूल्स है, ऑलरेडी कोडेड है, और उनकी क्लासेस लेके हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे आप फॉर एग्जांपल आपकी बाइक होती है, कार होती है, उसमें टूल किट होती है। वो किस लिए होती है, ऑलरेडी चीज आपके पास मौजूद है, उसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यही चीज इधर है, डन है। कोड ऑलरेडी सीएसएस का पड़ा हुआ है, सारी चीजों का पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ उसको क्या करना है, डिजाइन करना है। बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं कि इन मिनट्स के अंदर, चंद मिनटों के अंदर आप एक नैप बार बना सकते हैं।
आप एक कार्ड्स बना सकते हैं, आप स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके पास जाता हूँ और मैं इसको जाके सीडीएन तो कनेक्ट कर लिया ना, ठीक है। ये सर्च बार में लिखता हूँ मैं नैव बार, क्या लिखता हूँ, ओके। अब सबसे पहले कोई भी चीज जब आप लगाते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप अपनी चीजें नहीं लेके आता है तो आप क्या करोगे, दोबारा कोर्स करोगे, क्या करोगे, आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है उसकी, ठीक है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि आप ये सीख जाएंगे सीखना कैसे, बात क्लियर, कि हमने सीखना कैसे है, सेल्फ लर्निंग किस तरह करनी है किसी भी चीज की। एक किताब है, मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको पूरी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको आप सीखेंगे कैसे, वो एक अलग मेथड है। ब्लॉग है, आर्टिकल्स है, मैंने ये आर्टिकल आपके सामने खोला, अब कुछ लोग इसको सिर्फ पढ़ के कहेंगे अच्छा क्लॉक बने, उनको दिमाग में क्लॉक बन गया, लेकिन जब रियल टाइम बैठेंगे वो क्लॉक नहीं बनेगा उनसे, क्यों, दिमाग में बनना है। रियल टाइम तो तब बनेगा ना जब आप रियल टाइम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो चीज आपको आसान लग रही है ना अभी, वो अभी आपके लिए आसान नहीं है, जब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, फिर मैं कह सकता हूँ यार आसान है, ठीक है। तो लिहाजा किसी भी चीज को इसमें ये नहीं कहना कि लाइट ले लेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो लाइट कुछ भी नहीं होता। हाउ टू वर्क, वो कहता है वर्क किस तरह करता है ये नेपाल। अब ये देखें, ये तरीका कर, जब हम कोई भी चीज, इवन के कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई माउस, कोई कीपैड, उसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, ऐसे इनकी भी इंस्ट्रक्शन के लिए वो बुक आती है ना छोटी सी, इस तरह ये भी इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ना है। वो कहता है जो डॉट नेव बार है ना, इसके साथ अगर तुम एक्सपैंड के साथ एसएम लगा दोगे तो नेव बार स्मॉल हो जाएगी, अगर तुम मिड लगा दो तो मीडियम हो जाएगी, एलजी लगाओगे तो लार्ज हो जाएगी, एक्सएल लगाओगे तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी, एक्सएक्सएल लगाओगे तो एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी। बात समझ आइए, जो साइज उसका ओरिजिनल है उससे क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी बात समझ आई। एड कलर स्कीम क्लासेस, अब ये देखिए लिंक बना हुआ है, क्यों ना मैं इसको 2 मिनट पढ़ लूं कि क्या लिखा हुआ है। आप देखिए ये कलर स्कीम क्लासेस उसने साथ ही साथ उसी पेज पे वो दोबारा हमें रिडायरेक्ट ले आया, ठीक है। अब एक चीज हमें क्लियर हुई है कि यार ये वही मतलब सेम पेज है ना, बात समझ आई, इसका मतलब हमें जवाब इसी पेज में मिलेगा, इसी को हम रीड आउट कर रहे हैं। Navbar and there are contains of fluid by default change the container to limit the horizontal width in a ways, ठीक है। स्पेसिंग एंड फ्लेक्स दो चीजें वो कहते हैं, ठीक है। स्पेसिंग अलाइनमेंट विद इन नैवबार, आप जब लफ्ज स्पेसिंग क्या देते हैं ना, स्पेस का मतलब क्या होता है कि वो आपस में क्या हो जाएगी, उसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये डिव में आएगी सारी चीजें, ठीक है, खैर नीचे आ जाता है। अब ये नैवबार बनी हुई है, ठीक है, क्या बनी हुई है, अभी देखिए सपोर्टेड कंटेंट है, नैवबार ब्रांड, ये आप कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नैवबार नैव ये लाइट वेटेड है, ये आप ड्रॉप डाउन के लिए इस्तेमाल करें। नैवबार टॉगलर ये किस लिए इस्तेमाल करती है, ये आप किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, टॉगल बटन होता है ना, लाइक चेंज। अब आपके पास मैं कहूँ कि ये आपके पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर एक टॉगल बटन, आप क्लिक करते हैं तो व्हाइट थीम हो जाता है, क्लिक करते हैं तो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। होता क्या होता है, ये कि उस बटन को ऑन क्लिक लगा होता है, ठीक है, और ऑन क्लिक के ऊपर उन्होंने कहा होता है कि बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है। अब अक्सर आप 12 आवर के बाद आपका चेंज हो जाता है बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसे होता है ना टाइम के अकॉर्डिंग, मोबाइल फोन्स के अंदर होता है, ठीक है, 12 आवर्स के बाद। तो उन्होंने क्या लगाया होता है उसके अंदर, उन्होंने टाइमर सेट किया होता है, ठीक है, 24 आवर को 2 पे डिवाइड किया होता है, 2 पे डिवाइड करके जैसे ही उसके 2 एक पार्ट बनता है तो वो ब्लैक होता है, अगले पार्ट में क्या होता है, व्हाइट होता है। बात समझ आई। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैं फॉर एग्जाम्पल नैप बार लगाना चाहता हूँ, ये बस, ठीक है। अब इस नैप बार को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कितना टाइम लगा, विद इन सेकंड कॉपी हो गई। कभी कभी ये ना हाफ भी कॉपी होता है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं ना, नहीं कि सिलेक्ट करके वो सारा कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके। अब यहाँ पर आते हैं, कॉपी हो गई जी, इसको कर लेते हैं सेव। अब देखते हैं कि क्या ये जो नैव बार हमें बता रहे थे वो वाली आ गई है जी, बूटस्ट्रैप लग गई। अच्छा ये तो वो सारा है ना, ठीक, ये आ गई नैव बार। अच्छा वो पहले वाला जावास्क्रिप्ट लगी हुई थी इसलिए वो कर रहा है, ठीक है ना, ये जावास्क्रिप्ट लगी हुई है ना, मैं कहूँ किसी को लेक्चर दिया हो फॉर्म्स वगैरह, जी लग गई नैव बार। अब हम वापस आते हैं, अब मुझे बताएं इसकी जगह पर आपका नेम आ सकता है, होम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, लिंक की जगह कुछ लिख सकते हैं, ड्रॉप डाउन में कुछ भी लिख सकते हैं,
अच्छा, डिसेबल बटन तो वैसे डिसेबल होता है, तो वो उसका कोई काम ही नहीं है डिसेबल का। सर्च बार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑन क्लिक के ऊपर वो सर्च होगी। अब इसके ऊपर वो आप जो भी लॉजिक बिल्ड करेंगे इस बटन के ऊपर, वो जावास्क्रिप्ट से वो सर्च के ऊपर ले आएगा, फिल्टर कर लाएगा या कुछ भी ले आएगा, ठीक है। इसका काम था डिजाइन करना। अगर ये फॉर्म आपको खुद बनाना पड़ता तो कितना टाइम लेते आप? क्या इतने ही मिनट या सेकंड लेते? आप सोचते उस पर CSS लगाते, क्लासेस लगाते, काफी काम करते, ऐसे ही था। अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। नैब क्लास, नैबर एक्सपैंड, एक्सपैंड, ये देखें LG लगा हुआ है, ऐसा हम करेंगे स्मॉल हो जाएगा, एक्सेल करेंगे एक्सेल से कर लेंगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। क्लासेस ये ऑलरेडी बिल्ट इन बनी पड़ी है, इसको छेड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे लिंक लग सकते हैं, HRF पढ़ाया तो। अच्छा, नैब बार की जगह मैं अपने लोगो लगा सकता हूँ, मैं इसके अंदर इमेज लगा दूं, मेरी मर्जी है ना, ठीक है। मैं इमेज लगा दूं, छोटा सा आइकन लगा दूं, ठीक है, फैब आइकन लगा दूं, मतलब जो ऊपर आइकन आ रहा होता है छोटा सा, वो लगा दूं, ठीक है। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ SG गार्निश, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, ठीक है। अब इसका मैंने लिंक दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी लिंक लगा देता हूँ। कोई भी लिंक लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए नैप बार टॉगलर टाइप बटन, ठीक है जी। ये कोलैप्स हो रही है, मतलब आपस में वो, मतलब कि टॉगल्स बटन जो है वो आपस में वो ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये सारी क्लासेस है उसकी, ठीक है। लेबल लगा के उसमें डन करते, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है स्पैन क्लास, नैप बार को एक आइकन दे दिया और साथ उसने एक बटन सा बना दिया उसका, ठीक है। अब ये लिस्ट है। अब यहाँ पर नैप बार, नैप मी ऑटो MB2 MB3 करेंगे तो वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, साइज उसका जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब लिंक है, ये एक्टिव है सारे के सारे। ये होम की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये लिंक की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये पढ़ाए थे ना ये HRF, कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी लिंक डाल सकता हूँ, ठीक है। ये लिंक बन जाएगा। ये ड्रॉप डाउन में भी आप क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। बात समझ आ गई? एक्शन की जगह पे ये ले, ठीक है, कोई भी एक बना के इसके अंदर लिंक डाल दूंगा। क्लियर? अब इधर आते हैं, ये SG गारमेंट्स आ गया, यहाँ पर अहमद आ गया, चेंज किया ना। अब इधर आप इसमें जो मर्जी चेंज करें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिंक बना हुआ है तो गूगल पे ले जाएगा मुझे जी। अभी ये एक नैप बार समझाई है, ये समझ आई बात की। अभी नैप बार के बाद आपने हीरो सेक्शंस देखा होगा कभी, हीरो सेक्शंस लाइक वो जिसको कहते हैं इमेजेस वगैरह। आप इमेजेस पे चलते, स्लाइडर इधर पड़े होंगे कुछ, क्राउजल्स, क्राउजल समझते हैं ना, ये इस तरह का क्राउजल इमेज लगी होती है, ये देखिए कभी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसको कहता हूँ, ये हमने क्या लगाया अभी, स्लाइडर, ठीक है। ये क्राउजल स्लाइडर आता है, इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अभी नहीं आएगा, अभी क्यों नहीं आएगा, मैंने इसके अंदर इमेज नहीं कोई डाली, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, कोई इमेज एक का भी कॉपी करके इसके अंदर रख देता हूँ। अच्छा, इमेज अब ये ना हो कि आप लोगों ने डिजाइनर से प्रॉपर इमेज लेनी है, ठीक है। अब ये ना हो कि छोटे से साइज की आप दे दें, फिर वो मसला करेगी ना। लाइक मैं एक इमेज ये उठा लेता हूँ, 1 2 3, ये मैंने इमेजेस रख ली, ठीक है। 4 3 4, तीनों, ठीक है। अभी हम आते हैं, ये लगे हुए सोर्सेज, ठीक है, ये लगा हुआ है ना सोर्सेज। सोर्सेज में आके मैं इसको कहता हूँ कि भाई एक तो इमेज ये ले लेते हैं, लोगो। अच्छा, ऑल टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, ऑल टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए विड्थ आप कम भी कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल D ब्लॉक में आप करना चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ ज्यादा, ये कम आप कर सकते हैं। W का मतलब होता है विड्थ, ठीक है जी, बता देता हूँ। क्राउजल में सेट कर लूँ जरा, फिर बताता हूँ। उसके बाद ठीक है, ये तीन इमेजेस, इमेज सोर्स तो लगानी आती है ना सबको। अच्छा,
आप देखें वो कहता है कि बटन, अब वो जो प्रीवियस कंट्रोल बटन है ना, वो जो आपका एरो आ रहा था आपको नजर, वो नीचे काम है उसका सारा, उसको आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ये नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट, ये ऑलरेडी बनी हुई चीज है, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको करने की। ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहाँ पर अब ये देखिए, ये इमेज के लिहाज से चीजें सिलेक्ट की हुई है, बात समझ आई? ये ऐसे ही हो रहे होते हैं ना आपकी नैप बार वगैरह। अच्छा ये क्यों फिट आया है, क्योंकि ये बेसिकली फेसबुक कवर फोटो के लिए थे ना, तो इसलिए। अच्छा ये क्यों है, ये क्योंकि वो स्क्रीनशॉट टाइप था ना, ठीक है, तो इसलिए वो इमेज थी, तो इमेज नहीं ठीक है, इसलिए ये लोगो टाइप है। ठीक है, इसको मैं साइज वगैरह खुद ही सेट कर सकता हूँ। अब ये पूरा फिट क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिजाइनर ने प्रॉपर एग्जैक्ट मुझे साइज बना के दिया था। ठीक है, बात समझ आएगी जी, क्लियर हुई बात ये? अब आप नीचे आ जाए, आपके जी मैंने कार्ड्स बनाने, फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स। अच्छा वो ऑल्ट वाले बात कर रहे थे, ऑल्ट का मतलब होता है भाई अल्टरनेटिव। जब आपकी कभी इमेज शो नहीं होती इंटरनेट की वजह से कुछ भी, वहां पर एक तो ऑल्ट आता है, एक तो ये उसका फायदा है। दूसरा ये कि मेरे गूगल के रैंक करने में ना तकरीबन तो 40-50% ऑल्ट का किरदार है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का। एक साइट, एक चीज आप बनाते हैं गूगल के लिए, एक बनाते हैं आप यूजर के लिए। ठीक है, अब यूजर के लिए तो आप डायरेक्ट वैसे भी रख दें, नजर तो आ रहा है, लेकिन गूगल को क्या पता ये क्या है। गूगल को फिर हम बताते हैं किस तरह के भाई ये अल्टरनेटिव इसका ये है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ। अब वो फिर तरीकाकार होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हम मिलाते हैं आपस में, एसईओ टाइप। ठीक है, फिर उसको मिला के फिर रैंकिंग फैक्टर में आगे लेके जाते हैं। बात समझ आइए? और जो वो इमेज हो ना, वो, अब आपको सिंपल सा हल बता देता हूँ। ठीक है, इमेज हो वो, जो भी इमेज में, अब फॉर एग्जांपल एक इमेज है, इसके अंदर लोगो है। ठीक है, तो मैं अपना नेम लिखूंगा, मेरा नेम ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। अब जो बंदा मेरे नेम से सर्च करेगा ना, सारी बात है, साथ में लिखूंगा लोगो। ठीक है, साथ में नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा अपना नेम ब्रांडेड और उसके साथ कवर पिक्चर। अब ये क्या होगा, जब भी कोई बंदा मेरा नेम सर्च करेगा तो ये कवर पिक्चर रैंक कर जाएगी, लोगो रैंक करेगा। ठीक है, या अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर फिर हम ऐसे गेम खेलते हैं। ठीक है, या जरा बनाना आप सीख लें मतलब चीजें। ठीक है, तो आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो उसमें फिर ये एसईओ के सारे फैक्टर्स होते हैं, ये जो एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि भाई ये कैसे आपने रैंक करना है। ठीक है, सिंपल सा एक बंदा है, वो जाता है अपना इंट्रो करवाता है। ठीक है, सीवी देता है। ठीक है, फिर बंदा जाके कहता है गूगल पे सर्च कर ले। इतने कॉन्फिडेंस से अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बात समझ आई? ये जो इंप्रेशन होता है ना आपका, ये बड़ा हिट करता है जाके किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, किस कहीं पर भी आप जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपरली वो देखते हैं कि नहीं यार, अगर ये अपने आप को रैंक करवा सकता है तो हमारी कंपनी को कहाँ लेके जाएगा। बात समझ आई? जो कोई अकल रखता है ना, तो चीज सोचेगा कि अगर ये इसकी अपना काम इसने किया हुआ है तो ये दूसरों के लिए भी कर सकता है, और दूसरों के लिए भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि अपना काम उसने अकेले ने किया, यहाँ पर 5-7 बंदों की टीम होगी। बात क्लियर हुई है? तो अल्टरनेटिव टैक्स के लिए। अच्छा जी, कार्ड्स की बात करते हैं अभी जरा। ये है जी कार्ड। अभी देखिए ये सिंगल कार्ड है, आपने ब्लॉग टाइप कार्ड देखे है ना, ये देखिए ये कार्ड्स बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक, इसमें से कोई एक कार्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना देता हूँ फिर। तो फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और ये इमेज है जी, इसके अंदर हम लोग कोई एक इमेज रख देते हैं। ठीक है, लोगो टाइप इमेज कर ली। ठीक है, ये कार्ड हमने जी 1 कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डाटा नहीं है, आप लोग तो बैठेंगे तो फिर आपको डाटा काफी होगा, चीजें मेरा आप इकट्ठी कर लीजिएगा। 2 3 4 5 6 सेव कर लिया जी। सेव करके दोबारा आते हैं, चेक करते हैं, बात समझ आ रही है? बात डन है, ये आपके कार्ड्स बन जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, अब आप ब्रेक करके बेशक इसको सामने ले आइएगा। ठीक है, वो बने बनाए आपके पास ऑलरेडी 3-3 कार्ड वाले भी हैं। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप है ना, ये कार्ड्स 3-3 वाले भी होंगे। ये देखिए 2-2 है ना,
इसको आप 3 3 कर लें, 2 2 कॉपी कर लें हम, तो ये स्ट्रेट बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, ये डन हो जाएंगे। या तो उसको डिव पहले क्लोज कर दें तब भी हो जाएंगे। अभी देखें ये भी कार्ड्स है, ये भी लिंक्स है, कार्ड्स है। समझ आ गई बात की? अब ये आपके ऊपर, ये देखें, अब ये चीज समझने वाली है थोड़ी सी। आपने यहाँ पर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर देख रहे हैं। अच्छा खैर ये बटन्स पे बताता हूँ, नीचे जाकर बटन्स पे बताता हूँ। ये हम फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं जी बटन लगाना कोई, ये बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा 6 तरह के इसमें ना कलर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। ठीक है, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं। आप बीटीएन, आप जिस चीज के साथ प्राइमरी लिखेंगे ना उसका कलर ये बन जाएगा। सेकेंडरी लिखेंगे ये, सक्सेस लिखेंगे ये, डेंजर लिखेंगे ये, वार्निंग लिखेंगे ये, इन्फो लिखेंगे ये, लाइट ये, डार्क ये। ठीक है जी, आप इसको कॉपी करें, इसमें जो भी चाहिए आपको आप आए और आप इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपके बटन इंप्लीमेंट्स हो गए। मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना चीजों को। अभी देखिए ये भी तो बटन लगे हुए हैं ना। ठीक है, आप इसके अंदर ये देखिए सारे बटन। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू है, ठीक है, इसका था कलर प्राइमरी। ठीक है, अब मैं इसको इन्फो बनाना चाहता हूँ, इन्फो टाइप। ठीक है, ये इधर बटन आ रहा होगा कहीं, ये प्राइमरी आ रहा है। मैं इसको बीटीएन को क्या कर देता हूँ, ये क्लास पहले से बनी हुई है कि इस क्लास ने करना क्या, इसने पहले से बताया हुआ है इसको। जैसे इसके ऊपर बटन लगा, इसने क्लिक करना, इसका मतलब ये नहीं स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो बना सकते थे इसको, लेकिन क्या है, जो यूजर एक्सपीरियंस पहले से कर चुका है वही यूजर को पसंद होगा, वही यूजर ज्यादा से ज्यादा लेगा। ठीक है जी, चेंज किया मैंने। किसके ऊपर चेंज, ये देखिए चेंज हो गया, इन्फो वाला, ये इन्फो वाला कलर है। ठीक है, वार्न करेंगे तो वार्निंग वाला कलर हो जाएगा, डेंजर करेंगे तो रेड हो जाएगा। बात समझ आ गई जी? ठीक है, अभी को स्पिनर्स लगा के दिखाते हैं आपको। स्पिनर देख, पता है स्पिनर क्या होता है? ये इस तरह के घूम रहे होते हैं ना अक्सर बात स्पिनर्स। अभी बनाने लगे तो टाइम लगेगा, सारी बात है। इस तरह के स्पिनर्स क्या करने, लगाने का तरीका सिर्फ क्या है, कॉपी करें और नीचे आए, और दिस वन क्या है, पेस्ट कर दें, तो ये आपके क्या लग जाएंगे, स्पिनर्स लग। ठीक है जी, सर्कुलेट स्पिनर्स लगाना चाहते हैं, स्पिनर्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, बूटस्ट्रैप डन हुई, बात समझ आ गई? अभी नीचे फुटर में लगा दें आप, ये पूरी साइड का एक पेज तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब हम मटेरियलाइज सीएसएस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? जैसे बूटस्ट्रैप है ना, लेकिन बूटस्ट्रैप में ज्यादा फंक्शनैलिटी है उससे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाएंगे, मटेरियलाइज सीएसएस। आप इस पे क्लिक करते हैं, तरीकाकार सेम है, ये भी सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क है। लगाने का तरीकाकार क्या जी, गेट स्टार्टेड पे आप चले जाएं, जरा स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने के बाद जैसे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, रुकेगा, लिंक कहाँ लगेगा, कहाँ पर लगता है लिंक, हेड में आ जाए, हेड में। क्योंकि ये एक अलग कंपनी है, वो एक अलग कंपनी है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों दोनों भी आप यूज कर सकते, दो के 10 यूज कर ले बेशक। ठीक है, जहां पर आपको जो चीज चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बीच में आ रही होती है क्लाउड फ्लेयर्स डॉट कॉम मटेरियलाइज सीएसएस। ठीक है, और साथ क्या जी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहाँ लगती है, बॉडी के लास्ट पे लगा दें, ताकि ये जो अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे ना, तो वो जो सर्कल होता है ना घूम रहा है, या जो स्पिनर्स घूम रहे हैं, तो ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जितनी फंक्शनैलिटी चेंज है वो रुक जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं बैठा यहाँ तक समझ ना आई हो किसी, क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ जी इधर, अब देखेंगे फुटर बने हुए हैं सारे के सारे, स्टिकी फुटर्स, सारे फुटर, बैजेस, बटन, ब्रेड क्रम्स, ये सारी चीजें बनी हुई है, आइकन्स, लोडर, पेजिनेशन, प्री लोडर्स,
लाइक ये सारी चीजें बनी, ये पेजिनेशन होती है ना, अक्सर बात आपने देखी होंगी। तो ये पेज पेज डिफरेंट पेजेस होते हैं, उसके साथ लिंक्स होते हैं। अच्छा, फॉर्म्स बने हुए हैं, ऑटो कंप्लीट फॉर्म, चेक बॉक्स, स्पीकर, रेडियो बटन, स्विचेस, टेक्स्ट इनपुट, आपको ये लगाना चाहते हैं आप ये लगा लें। ठीक है, ये देखिए इस तरह के फॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, लाइक ये फॉर्म, ये देखिए ये आइकन्स टाइप जो बनते हैं, आपके आइकन्स टाइप जो होते हैं बटन। ठीक है, ये लगाना चाहते हैं ये लगा लें। मतलब लाइक मैं इसको कॉपी करूंगा, लगा के दिखाता हूँ। कॉपी किया इसको, कॉपी करके इधर आते हैं हम लोग, हम कहते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, मटेरियलाइज सीएसएस लगा रहे हैं। अब नीचे एक फॉर्म बन गया इसका। फोन आ गया, अकाउंट सर्कल आ गया। अच्छा, इससे फॉन्ट ऑसम यूज किया होगा आइकन्स के लिए ना, ये आइकन के लिए प्रीफिक्सेस ऑफ अकाउंट सर्कल्स ऑफ दिस वन अकाउंट लाइक प्रीफिक्सेस। आइकन के लिए ना आप लोग ना फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना आइकन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आइकन्स वगैरह लगाने हैं ना, तो यहाँ से इसको सीडीएन कनेक्ट करके ना इसका ये कॉपी करके, ये वैसे ही जो जैसे हम लगाते हैं हेड में, बॉडी में। ठीक है, इसको कनेक्ट करके इधर आप आइकन्स वगैरह इसके लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, के पास चीज आ गया, ये चीजें नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको इसकी भी नैप बार देखते हैं, इसकी नैप बार प्रॉपरली। ये आ गया लोगो आपका, यहाँ पर वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुटर सेक्शंस को भी आप बना सकते हैं, नैप बार बना सकते हैं इसमें भी। ठीक है, अब ऐसे ही होता है ना, आपके लिंक्स लगे होते हैं फुटर के अंदर, होम, बाउट वगैरह, ये इस तरह के कॉपीराइट सेक्शन होता है आपका। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्कअप्स इसको आप कॉपी कर लें जरा। ठीक है, ये कर लें। ठीक है, ये कॉपीराइट सेक्शन होता है आपका नीचे, ये लिंक्स वाला सेक्शन होता है। अब इसको आप क्लास वाइट टेक्स्ट है, तो इसके भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा आ रहा है इसका। ठीक है जी, ये फुटर आपका वैसे बन गया। ठीक है, आप ये मैंने हेडर के साथ फुटर को मिक्स कर दिया। बात समझ आई थी? ये दोनों लाइब्रेरीज को ऐसे यूज करके आप पूरी अपनी कोई भी साइट हो या कुछ भी हो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मटेरियलाइज सीएसएस से भी और बूटस्ट्रैप से भी। जी, तो क्वेश्चन यहाँ तक रखता, डन है, क्लियर है? अच्छा, गिटहब पे किस बंदे का स्पॉटिफाई का क्लोन पुश है? आपका लिंक सेंड करें। हम्म, वो अभी हम क्लोन करते हैं, क्लोन करना बताया था ना उस दिन मैंने, अभी हम क्लोन करके उसको लाइव कर देते हैं। टाइम कितना होगा? 6 बजे। बूटस्ट्रैप डन है जी, समझ आ गई सबको? मटेरियलाइज सीएसएस ठीक है, जावास्क्रिप्ट ठीक है, एचटीएमएल ठीक है, कल और सीएसएस जितनी बढ़ा दी उतनी डन है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो मीडिया क्यूरी का, एक इसका है आपका ये ग्रिड फॉर्मेट किस तरह बनते हैं, लेआउट्स यानी कि ना किस तरह बनते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि लेआउट्स बने बनाए किस तरह के। ठीक है, और ये डन हो जाएगा आपका। ठीक है, कितनी क्लास होगी जी? ग्रुप कौन सा? 30, 38? जरा काउंट करें तो 14 मई,
भी ऑफर्स। हाँ वो 14 मई को ओरिएंटेशन कितने का आपको? हाँ उसके बाद फिर सर तो पीछे रिवर्स पड़ा था। हाँ जी रिपीट हुआ था ना। कैलेंडर हाँ जी संडे था 14 मई को, उस दिन हुई थी ओरिएंटेशन। मतलब आपकी क्लास स्टार्ट हुई है 21 और 22 को। तकरीबन 14 की क्लास हुई है, 13-14। ईद वाली भी तो 2 निकालनी है, तो ईद वाली और पहले भी एक स्किप हुई जी। क्या हुआ? हाँ 13 to 14 में हुई है। हाँ टोटल 16 होती है। मतलब मेरी हिम्मत ना करवा देना बात करता। ये तो अभी रिपीट ना होती तो उससे पहले करवा देंगे। 2 क्लासेस रिपीट हुई हैं आपकी। कल के लेक्चर के बाद हम इजेक्ट्स शुरू करेंगे, ठीक है। जो लोग रिएक्ट में है ना वो लोग आएंगे आगे, उनकी 2 क्लासेस होंगी इजेक्ट्स की। इजेक्ट्स होता है एपीए फैचिंग, वो हम लोग करेंगे, फिर हम रिएक्ट पे जाएंगे। 2 क्लासेस में हम लोग एक वेदर एप्लीकेशन या कोई भी एक मूवी एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन एक बनाएंगे, ठीक है। एपीए फैच करने से वो फिर आगे रिएक्ट की तरफ करेंगे सारी चीज, ठीक है। ताकि जब मैं रिएक्ट में करवा रहा हूँ वो चीजें फिर मसला ना करें, ठीक है। प्रॉमिसेस सिंक कॉन्करेंसेस पढ़ेंगे फिर, जावास्क्रिप्ट की कॉन्करेंसेस होती है वो पढ़ के जिन लोगों ने फिर आगे रिएक्ट में जाना तो रिएक्ट। आप वैसे पाइथन वाले कितने लोग हैं? आप हैं? हाँ आप लोग मैम के पास जाएंगे, आप लोग मैम पढ़ाएंगे पाइथन और वो उनका चेंज होता है तो, ठीक है। और जो लोग रिएक्ट वाले हैं वो मेरे साथ ही आगे चलेंगे, ठीक है। रिएक्ट नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी वगैरह जितना भी डेटाबेस सारी चीजें। कितने लोग हैं पाइथन में? 2 4 5 5 लोग, 5 साढ़े आप भी पाइथन 6 हो गए, ठीक है। ठीक है आपका 2 मंथ्स का है, आप लोगों को 4 मंथ्स का होगा, ठीक है। 4 मंथ वाले कौन से? जो मन वाले 4 मंथ्स में है, जो पाइथन वाले हैं उनका नेक्स्ट 2 मंथ में वो कंप्लीट करते हैं। मन वाले 6 मंथ में, दूसरे वाले 4 मंथ। उसमें देखिए ना आपका रिएक्ट भी आ जाता है, एपीए फैचिंग भी आ जाता है, फिर पीडब्ल्यू भी आ जाती है, तो ये सारी चीजें। हम्म चेंज भी करते हैं लेकिन लेआउट वगैरह पूरी वेबसाइट का तो उसका होगा आइडिया। यार एक बात आपको समझाता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? बहुत ज्यादा, ठीक है। आज लाइक एक हफ्ता पहले सीन ये हुआ कि एक ऐप लॉन्च की और उस ऐप को बड़ी हाइप मिल गई, वो थ्रेड के नेम से। बात समझ आई? अब अगर आप बनाते ना थ्रेड, सिंपल सी बात समझा, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि आपको उसकी कंपटीशन में नहीं आया जा सकता। अब वो 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, उसने बनाई है इसलिए वो कंपटीशन में, ठीक है। दूसरी बात, आइडिया जो होता है ना वो सबका मतलब कि बनाने का तरीका सेम होता है लेकिन आइडिया यूनिक होता है।
मैं क्यों कहता हूँ एक सोशल मीडिया ऐप बना लो, मैं कहूँ भाई 5 सोशल मीडिया ऐप, लेकिन मुझे पता है एक बन गई 5 भी बन जाए, 50 भी बन जाए, क्योंकि सारी सेम ही होती है। मैं कहा एक ई कॉमर्स स्टोर बनाओ, क्यों कहा, एक बन गया बाकी सारे सेम ही होते हैं। अब आप कहें सर द्राज और अमेजोन में फर्क, कोई फर्क नहीं, आप कहें फ्लिपकार्ट में फर्क, कोई फर्क नहीं। ये है कि वो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, डिजाइन तो सबका सेम है। इतने इतने कार्ड्स होते हैं, ऐड टू कार्ड होता है, बैंक पेमेंट होती है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, पैसे क्लियर होते हैं, बस ये चीज सब में यही होता है। सर्विसेज साइड है, सब में 4-5 पेजेस होते हैं, ठीक है, शो हो रहे होते हैं बस। बात समझे, एलएमएस है, सेम है, सारा कुछ सेम। बस एक चीज आपका वन टाइम आपके हाथ से वो चीज निकल जाए। एक मतलब आपने बना ली, आने वाले टाइम में वो चीजें फिर क्लियर हो जाती है। अब स्पॉटिफाई आप लोगों ने बना लिया, ये क्या है, एक म्यूजिक ऐप है, ऐसे ही। अच्छा, आप इसको एमएक्स प्लेयर बना दो, कुछ आप इसको कोई और नेम दे दो, वीएफएक्स बना दो। उसमें भी क्या होता है, स्टॉप होता है, रन होता है, सॉन्ग प्ले होता है, बस। बात समझ आ गई। अब इसके अंदर आप माशाल्लाह वो नाते रख देखिए वहां साहब, नात.com बना दे हैं वो चलना तो ऐसे ही है ना, ठीक है। आप आए, आप कहें आप छोटा सा डाटाबेस कनेक्ट करें, आप कहें कि आप अपनी एक आइडिया दे रहे हैं, आप अपनी वॉइस के अंदर कोई भी बंदा एक ऐप इस तरह की बनाए, कोई भी बंदा अपनी वॉइस के अंदर उसको अपलोड कर सके। अब किसी के बंदे के पास इतनी एक्सेस नहीं है इन चीजों के लिए, आज ऑडियो ऐसा कि वीडियो तो हर बंदे की चल रही है, ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है। और उस बदले में आप सारे तो आपने टिकटॉक के जितने प्लेटफॉर्म देखे सारे वीडियो फॉर्म में देखे, वीडियो फॉर्म में जा रहे होते हैं, ऑडियो फॉर्म में तो कोई भी नहीं है। अब फीमेल्स, बड़ी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि वो मतलब कि यूट्यूब को इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो कहती फेस आता है, वो चैनल नहीं बना सकती, ये सारी चीजें, मे बी उनकी वॉइस अच्छी हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। वो अपने घर बैठे अपलोड करें, ठीक है, अपना वो सॉन्ग या जो भी है, ठीक है, अपलोड हो, ठीक है, उसके ऊपर जितनी वो लाइक्स है, जितनी भी चीजें, उस भी आपके ऊपर एक वहां पर छोटा सा कॉइन लॉन्च कर देगा, ठीक है। आइडिया है ना एक, वो कॉइन लॉन्च हो, उस कॉइन के बदले में उनको रिवॉर्ड जा रहा हो, ठीक है, तो फिर लोग क्या होते हैं वहां पर रिडायरेक्ट होते हैं, ट्रैफिक आती तो प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, फिर वहां पर ऐड शो कर, ऐड तो वैसे ही शो होगा, ऐड से पैसा कमा। ये देखें, ये चीजें क्रिएटिव, जब तक आपका माइंड क्रिएटिव नहीं हो रहा होगा ना, तब तक आप नहीं ये चीज सोच सकते। मेरे पास तो 1000 टूल है, मुझे इसलिए मैंने ये इतनी बातें करके हूँ कि यार मैं अगर ऐसा बना सकता हूँ, ये चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, डेवलपर्स मेरे पास हैं, मार्केटर्स मेरे पास हैं, ठीक है, एआई जो डेवलपर्स हैं वो मुझे पता है कि किस तरह इसके अंदर फ्लो होगा, वो आइडिया पे काम हो, काम आइडिया बन जाता है और कामयाब भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी नीड को क्रिएट करना पड़ता है, जरूरत को पैदा करना पड़ता है। व्हाट्सएप ने अपनी जरूरत पैदा की ना, अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है क्लास में या कहीं पर बैठा जिसको व्हाट्सएप ना, या व्हाट्सएप यूजर है, या मेटा की 3 एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन यूज ना कर, आप सारी कर रहे हैं, नहीं तो 2 तो कंफर्म है, 2 तो लाजमी करते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्यों व्हाट्सएप पे आ गए, वजह इंटरनेट पैकेज लगाते हैं, फ्री कॉल्स करते हैं हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स पे, ऐसा ही होता है ना, यही आप जैज से बारिश पे करें, मसला आ गया ना। तो व्हाट्सएप के आने के बाद इन कंपनीज को भी उस वजह से नुकसान है, पहले ये कॉल 4 पे 5 पे महंगी कॉल्स बेचते, अब कॉल्स के रेट सस्ते नहीं हुए। मतलब आप अपने पापा से पूछे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मोबाइल उस वक्त दिया था, तब एक सिम कितने की थी, मुझे अपनी हालत में मुझे याद है 2000 रुपए की एक सिम, ठीक है, 5-5 हजार रुपए की सिम मोबाइल थी। अब लोग बाइक खड़े तो फ्री ले लो, ऐसे होता है ना, तो मतलब नीड क्रिएट की जाती है। लेकिन ये थे छोटे दिमाग, जितनी कंपनी आपके पाकिस्तान बोल रही ये थे छोटे दिमाग, इन्होंने रखा लिमिट पाकिस्तान तक या एक आधी 2 कंट्रीज तक और, ठीक है। व्हाट्सएप आप कह सकते हैं, या इस तरह के जो दिमाग है ये बड़े दिमाग, एक कंपनी जब चलती है उस कंपनी के पीछे एक दिमाग चलता है, ठीक है। आप तो एक कंपनी देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले कंपनी, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके पीछे एक दिमाग है, कंपनी में एक दिमाग है। आप कुछ चीज बनाते हैं तो आप एक दिमाग है, एक माइंड है। वैसा नहीं है कि आप कहेंगे जी लाइक इसके पीछे कोई बंदा नहीं है, 10 बंदों ने मिलकर खड़ा किया, नहीं, ऐसा नहीं। 10 बंदों ने ठीक है हेल्प किया, लेकिन उसके पीछे आइडिया चीजों के पीछे एक एक दिमाग है।
वो दो से शेयर करता है, वो कहता है हाँ ठीक है यार चलो स्टार्टअप लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। उनको खुद नहीं पता कि क्या होता है, उनको नहीं पता एंड ऑफ द डे क्या होगा उनके साथ, लेकिन वो स्टेप लेते हैं, स्टेप लेते हुए कामयाब हो जाते हैं। कामयाब हो जाते हैं। तो नेस्ले और यूनिलीवर और डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स आप देखें, ये छोटे तो ब्रांड्स नहीं है। पानी ज्यादा बेहतर है कि कोक बेहतर है? अच्छा तो ठीक है, आप ना एक महीना लगातार कोक पी के देखो रेगुलर फेस पे, मतलब कि उसके बाद आपकी सबसे पहले जो चीज वीक होगी वो बॉर्न होगी, बॉर्न वीक हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर पता नहीं किस किस किस्म की चीजें हो, लेकिन पानी पिए तो पानी का मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो हालांकि नुकसानदेह भी होती है लेकिन हम फिर भी पीते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, नुकसानदेह भी होते हैं हम पीते हैं। क्या? हाँ जी कर दिया जी सर। क्या? कैल्शियम की गोली डाल हाँ हाँ पियो पियो पियो, अच्छी बात है भाई, अगर तो पूरा दिन काम करना है, एनर्जी चाहिए तो पियो। हाँ आप सब बस सब इस उम्र में ही होती है हाँ, और बुढ़ापे में तो वो जो होता है, क्या नाम है, पानी पीने के भी वो, फिर वो क्या वेन्स वाली नालियां लगा देते हैं वो कहते हैं भाई खुराक अब ऐसे जाएगी। फॉर अटेंडेंस फॉरवर्ड डिस्कनेक्ट। जी कौन सी फाइल है अभी? सारी अपलोड कर दी है यार, ये आपकी नहीं, ये फैज की है। ये बताइए मुझे स्पेलिंग क्या, NU फॉर इट। अच्छा ये देखिए, अब ये इन्होंने यही है, पिक्चर शिक्चर लगाओ, ठीक है। अच्छा ये सॉन्ग्स हैं, ये कवर है, index.html, ठीक है। ये हम इसको क्लोन करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और गिटहब डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा होगा क्लोन दी रेपोस, ठीक है। ये आप, हमने URL कॉपी किया ना मेरे ख्याल में, इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। चूज कर लेते हैं इसको कहाँ पर हम इंस्टॉल करना है, इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, इसको क्लोन करते हैं। ठीक है, ये क्लोन का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गई, वो कहता है VS कोड में आप ओपन करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, क्या हमारे पास आ गई है फाइल।
क्या स्पॉटिफाई, ये रहा, ठीक है, ये क्लोन हो गया स्पॉटिफाई, ठीक है। इंडेक्स, अच्छा इस फाइल का नाम ना आपके पास index.html ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर डॉट गिट का फोल्डर बन जाए ना ये वाला, इसको आपने डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा मसला करती है ना, ठीक है। अब ये इन्होंने एक फाइल बना दी, ठीक है, मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये इन्होंने फाइल बनाई, यही है। ठीक है, चलिए ये चल गया। अब हम चाह रहे हैं इसको लाइव डिप्लॉय करना, ये तो अभी लोकल सिस्टम पे ना, मैं इसको चाह रहा हूँ लाइव डिप्लॉय कर, ठीक है। अब लाइव लाइव डिप्लॉयमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, अब जरा गौर कीजिएगा। मैं इधर जाता हूँ, मैं एक अकाउंट बनाता हूँ नेटलीफाई पे जाके, मेरा ऑलरेडी दूसरे पे तो बना हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ, शायद इस पे भी बनाऊँ। आपने इस पे जाके एक अकाउंट बना लेना, लॉग इन कर लेना, ठीक है, नेटलीफाई साइन अप करेंगे आप लोग तो सारी बात है। मैं शायद इसकी पता नहीं सी ईमेल पे बना है या नहीं बना, चेक कर लेता हूँ। कोई भी आपका प्रोजेक्ट है या लाइव है तो आप उसको कर सकते हैं। यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड, या आप लोगों ने इस पे अकाउंट बना लेना नेटलीफाई का, ठीक है, जैसे साइन अप अकाउंट होता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपके पास इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप आएंगे, इधर आप क्लिक कर लेंगे और या तो टीम ओवरव्यू में चले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, ये ओवरव्यू आ रहा है सारा ना। तो मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू साइट, क्या लिखा होगा, ऐड न्यू साइट। अच्छा, तीन तरह के ऑप्शन है, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, स्टार्टर टेम्पलेट या डिप्लॉय मैनुअली। अभी हम मैनुअली डिप्लॉय करेंगे, जब आप रिएक्ट कर लेंगे फिर हम इस ऑप्शन को भी क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम मैनुअली डिप्लॉय, मैनुअली का मतलब है कि आपके सिस्टम में फोल्डर पड़ा वो अपलोड करें, ठीक है। जब हम बात करते हैं उसकी गिटअप की, अगर मैं गिटअप से लिंक करता तो जैसे ही मेरी गिटअप में चेंजिंग आनी थी इधर भी चेंजिंग आ जाती थी, होता है ना, ठीक है। हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया फॉर एग्जांपल, तो वो बंदे को हमने सॉफ्टवेयर बेचा फॉर एग्जांपल पेशावर में जाके, ठीक है। अब वो बंदे को पास तो नहीं जाके हम ठीक करेंगे ना उसको, वो क्या करेंगे, हम यहाँ से ठीक करेंगे, ठीक है। तो वो गिटअप वाला ये वो दूसरा ऑप्शन, अभी फिलहाल मैनुअली इसको ब्राउज अपलोड करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो क्लोन पड़ा हुआ किधर है, ये रहा, ठीक है। इसको फोल्डर को ये अपलोड कर देंगे। अच्छा, जब तक ये फोल्डर अपलोड हो रहा है इसको रिफ्रेश नहीं करना आपने। आपकी फाइल का नाम index.html होना चाहिए और कोई दूसरा फाइल का नाम वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। बात क्लियर है, डिप्लॉयमेंट में आपका नेम यही होना चाहिए, ठीक है। है ना, ये देखिए अब लॉग बन रहा है, वो कह रहा है कि 5 न्यू फाइल इसके अंदर अपलोड हुई हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो ये कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस। अब ये नीचे आते हैं, ये देखिए प्रोसेस कह रहा है साइट आपकी लाइव हो चुकी है। अच्छा, साइट लाइव हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं। अब देखें, ये जो है साइट मेरी इस यूआरएल पे लाइव हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं इसको चेंज करूंगा अभी। ये मैं जाऊंगा डिप्लॉय सेटिंग के अंदर, किसके अंदर, सेटिंग। अब वैसे भी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिंक लगा और रेपो का, ठीक है, प्रोसेसिंग बिल्ड पेंट्स, ये आपकी क्या है,
ये उसने खुद ही जो है ना डिटेक्ट करके उसको सेटिंग करती है उसकी, ठीक है। साइट सेटिंग, डिप्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। Domains, ये देखिए आप जाएंगे इधर सबसे पहले जनरल डोमेन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। डोमेन मैनेजमेंट में डोमेन है आपके पास, ये लिखा एडिट साइट नेम, मैं अपनी साइट का नेम एडिट कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? NOUMA, नुमान, ठीक है। S Spotify, SPOTIFY, ठीक है। ये मैंने नेम इसको दे दिया नुमान स्पॉटिफाई, ठीक है। .netlify.app, अब ये इसका नेम होगा इन फ्यूचर, अब नेक्स्ट, ठीक है। ये मैं कॉपी किया, इसको कॉपी करके व्हाट्सएप में गए, ठीक है। अब जरा चेक करें कि क्या आपके पास ये क्लोन सबके पास ओपन हो रहा है और वो स्पॉटिफाई वो चल रहा है आपके पास, देखिए करें ओपन, ये डिप्लॉय लाइव होगी, ठीक है।